सीतापुर जनपद के थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में बाइक सवार एक युवक को आवारा गौवंश ने दौड़ा लिया, जिससे बाइक सवार बाइक लेकर कुएं में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा। तो दुर्गेश, बताएं ये किस गांव का मामला है और कौन युवक था जिसे सांड ने दौड़ा लिया और उससे उसकी मौत हो गई? जी निशांत जी, आपको जानकारी दे दें कि ये पूरा मामला थाना क्षेत्र रामपुर मथुरा के ग्राम पंचायत जरावन के कदीमपुर का है। कदीमपुर निवासी 28 वर्षीय जो लड़का है राम नरेश पुत्र राम गुलाम, ये कल 16 दिसंबर को फतेहपुर जनपद बाराबंकी अपने भाई के लिए लड़की देखने के लिए गया था। वहां पर बातचीत तय होनी थी, शादी होनी थी और उसी दरमियान ये शाम को घर वापस आ रहा था। जरावन के पहले एक गांव पड़ता है पूरनपुर। वहां पर एक कुआं पड़ता है जो समतलीकरण पूरा है, उच्चीकरण नहीं है उस कुएं का, जिसमें जब वह गांव के करीब पहुंचा तो जब आवारा जो गौवंश होते हैं सांड ने दौड़ाया इसको, तो बाइक अनियंत्रित हो गई राम नरेश की। अब बाइक अनियंत्रित होने के बाद में ये राम नरेश और बाइक दोनों एक साथ में जाकर के कुएं में गिर गए। जी, कुएं में गिर गए। फिलहाल ये बताएं कि जैसा कि आपने बताया कि आवारा जो गौवंश है उसने दौड़ाया था और उसे जो है राम नरेश जब भागा वहां से बाइक लेकर के, क्योंकि पूरनपुर गांव के पास ये हादसा हुआ है, और जाकर के कुएं में गिर गया था। क्या कुएं में पानी वगैरह भरा था? आसपास के लोग वहां पे क्या मौजूद थे? क्योंकि शाम की घटना करीब 8 बजे की आपने बताई है। जी निशांत जी, आपको जानकारी दे दें कि जो कुआं है उसमें पानी बहुत ही नॉर्मल पानी है, बिल्कुल हल्का सा पानी है, नीचे समतलीकरण है पूरा और उसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। जो बाइक थी, बाइक के साथ में गिरने से काफी चोटें उसको आ गई और जब चोटें आई और जब नीचे वो गिरा तो सर के साइड में गिरा, हेलमेट भी नहीं लगाया था, इसकी वजह से वहां पर उसकी मौत हुई है। और जो जानकारी निकल के आ रही है, जो ग्रामीण थे उन्होंने जब इस चीज को, रात्रि हो चुकी तो इस चीज को देखा कि कोई गिरा हुआ है तो देखा, फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची, पुलिस ने शव को निकलवाया है। शव को निकलवाने के बाद पीएम कराया, पंचनामा भरवाया है, उसके बाद पीएम के लिए भेजा गया है। परिजनों के द्वारा क्या कहा जा रहा है दुर्गेश? परिजन जो है उनका रो रो कर बुरा हाल है, वो पूरी तरीके से बात करने में असक्षम है, क्योंकि उनका कहना है कि जो लड़का था वो उसकी शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे थे, एक 7 वर्ष का, एक 6 माह का, और वो मजदूरी करके जीवन यापन करता था अपना। और आवारा गौवंशों का ये हाल है निशांत जी, आपको बता दें कि रामपुर मथुरा जो कस्बा है वहां पर ऐसे ऐसे आवारा गौवंश है कि अपनी बाइक खड़ी करने, जब लोग बाइक खड़ी कर देते हैं तो उनकी बाइक से जो डिग्गी होती है, डिग्गी या जो झोला लगा हुआ होता है उसको फाड़ करके उसके बाद में उससे सामान निकाल करके उसके बाद उसको खत्म कर देते हैं। तो ये बताएं क्या दुर्गेश की इस तरह के जब गांव में आवारा गौवंशों का आतंक है और जहां किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे थे, वहीं अब मौत का भी कारण आवारा गौवंश बन रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन क्या वहां पे गौ आश्रय स्थल कोई नहीं बने हैं जिनको आवारा गौवंशों को उन गौ आश्रय स्थल में डलवाया जाए? जी आपको जानकारी दे दें कि बृहद गौ आश्रय स्थल रामपुर मथुरा में बृहद 2 बने हुए हैं और छोटे भी बने हुए हैं, लेकिन जो जानकारी के अनुसार बताए दें आपको कि ग्राम पंचायत बांसुरा के लोगों ने कुछ दिन पहले शिकायत भी इसकी की थी IGRS के माध्यम से, जिसकी आई इंडिया ने खबर भी चलाई थी। और उसके बाद में लोगों का आरोप था कि जो खंड विकास अधिकारी हैं उन्होंने गलत आख्या लगा करके भेज दिया है कि सारे आवारा गौवंश पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी ये आतंक आवारा गौवंशों का मचा हुआ है कि रामपुर मथुरा से लगा करके गुड़ेचा चौराहे तक पूरी तरीके से लगातार रोडों पर ही आवारा गौवंश दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल, आवारा गौवंशों का आतंक इस कदर है कि किसानों की फसलों को तो अभी तक बर्बाद कर रहे थे, लेकिन अब ग्रामीणों की मौत का कारण भी आवारा गौवंश बन रहे। फिलहाल आपको बता दें कि एक सीधा मामला जो है थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के गांव कदीमपुर के रहने वाले राम नरेश के सामने आया है, जहां पर वो अपने भाई के लिए लड़की देखने के लिए जिला बाराबंकी के फतेहपुर गया हुआ था और वहां से कल रात में ही करीब 8 बजे वो अपने घर वापसी कर रहा था। तभी अचानक एक सांड ने जो है दौड़ाया और दौड़ाने के चलते उसे टक्कर मारी, जिससे बाइक अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होकर बाइक सवार जो युवक था राम नरेश, वो बाइक समेत जो है कुएं में जाकर गिर गया, जिससे उसकी काफी चोटें आ गई और उसकी मौत हो गई। फिलहाल स्थानीय लोग, जो गांव के लोग थे, तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भर करके आज जो है उसे पीएम के लिए भेजा है। और फिलहाल इस हादसे से जो है उसके परिजन में कोहराम मच गया, क्योंकि बताते हैं कि राम नरेश की एक पत्नी रेखा देवी और उसके 2 बच्चे थे। एक की उम्र, लड़की जो थी उसकी उम्र करीब 7 वर्ष थी और लड़का जो उसकी उम्र करीब 6 माह की हुए थे। वो अपने मजदूरी करके राम नरेश अपने घर का जीवन यापन चाहता था। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका धन्यवाद दुर्गेश।